शान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री राधा रस सुधानिधि के माध्यम से और श्रीपाद की अनुभूतियों से हम लोग मंजरी की क्या भाव दशा होती है, क्या मंजरियों का भाव होता है, राधा कृष्ण के प्रति उनकी कैसी प्रीति होती है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले श्लोक में जाना। और उनकी प्रार्थनाओं से ही इस श्लोक में उनके भीतर एक और सेवा की वासना उद्गम हुई। तो 57वें श्लोक में श्रीपाद बोल रहे हैं, प्रीतिम काम अपि नाम मात्र जनित प्रोद्दाम रोमोद्गामाम राधा माधवयो सदैव भजतो कोमार एवोज्ज्वलाम वृंदारण्य नव प्रसून निच चयानिये कुंजांतरे गूढ़ शैशव खेल नैर्बत कदा कार्यो विवाह उत्सव। श्रीपाद के हृदय में देखो तरंगे जो हैं वो सेवा की इस प्रकार और इतनी मधुर हैं कि अगर हम इसको ठीक से इसका अध्ययन करें, श्रवण करें, तो बड़ी आस्वादनीय है कि हम लोग वो मनोकल्पना भी नहीं कर पाते जिस प्रकार की सेवा की अभिलाषा श्रीपाद के हृदय में आ रही है। जो युगल परस्पर नाम लेते ही प्रेमोद्दाम पुलक विधायिनी अनिर्वचनीय कुमार उज्ज्वला प्रीति का सर्वदा भजन कर रहे हैं। अर्थात प्रीतिम काम अपि नाम मात्र जनित प्रोद्दाम रोमोद्गामाम, जो युगल हैं वो एक दूसरे का नाम उच्चारण करते हुए आनंद ले रहे हैं। प्रीतिम काम अपि नाम मात्र जनित प्रोद्दाम रोमोद्गामा, उनके रोम रोम में आनंद भर गया है, रोम उज्ज्वल हो गए। कैसे हो गए? एक दूसरे का नाम लेने से। हम जो यहाँ पर हरि नाम ले रहे हैं, ये प्रथा जो है ये निकुंज से प्रारंभ हुई है। वहाँ निकुंज में श्याम सुंदर किशोरी जी का और किशोरी जी श्याम सुंदर का नाम लेके प्रेमोद्गाम हो रहा है, उनका प्रेम उदय हो रहा है। और कैसी प्रीति उन दोनों के भीतर है, पारस्परिक एक दूसरे के प्रति जो उनकी प्रीति रस है। श्याम सुंदर की किशोरी जी के प्रति और किशोरी जी की श्याम सुंदर के प्रति जो प्रीति है वो अनिर्वचनीय, काम अपि नाम मात्र जनित। कहां से शुरू हुई है वो प्रीति? वो पारस्परिक प्रेम का आज उदय कहां से हुआ है? एक दूसरे का नाम उच्चारण करने से। वहां साथ बैठे भी एक दूसरे का नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो उनके भीतर एक अनिर्वचनीय प्रीति, अनिर्वचनीय प्रेम रस का उद्गम हो गया है। राधा माधव यो सदैव भजतो कुमार एवोज्ज्वलमा, कुमार एवं उज्ज्वला, इनका श्री राधा माधव का सदैव भजतो, एक दूसरे का उनका भी सदैव भजन चलता है। राधा रानी श्यामजू का नाम लेती है, श्यामजू किशोरी जी का नाम लेते हैं, और मंजरियां जो है वो युगल का राधा माधव नाम लेते हैं। वो उनकी कुमार अवस्था मानो आज उज्ज्वलित हो रही है। वृंदारण्य नव प्रसून निच चयानिये कुंजांतरे, ऐसे वृंदावन में मैं नव प्रसून, उनके नव जो पुष्प उदय हुए हैं उनका चयन करके कुंज के भीतर लेके जाऊं। मैं वृंदावन में नवीन कुसुम लाकर केली कुंज में श्री राधा माधव का शैशव क्रीड़ा रूपी गूढ़ शैशव खेल नैर्बत कदा कार्यो विभोत्सवा, मैं खेल खेल में शैशव बचपने में मजाक करते हुए उनका वहां पे फूल पुष्प चयन करके वहां लाऊंगी और पुष्प चयन करके उनका निकुंज के भीतर विवाह उत्सव करूंगी। कैसा विवाह उत्सव करेंगे? खेल खेल में, मजे मजे में आज उन दोनों का विवाह करवाएंगे, राधा रानी और श्याम सुंदर का। तो ये देखो, जो मैं आपको बोल रहा था कि उनके कितनी सुंदर प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना का उद्गम हमारे भीतर नहीं होगा, हमारी कल्पनाओं में भी नहीं होता। और वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कब ऐसे शैशव खेल नैर्बत कदा कार्यो विवाह उत्सव, मैं कब ऐसे खेल खेल में आपका विवाह उत्सव कराऊंगी। तो श्रीपाद के स्वरूप से उत्पन्न प्रार्थना की बाबा बोल रहे हैं, देखो कितनी सुंदर माधुरी है। आज की प्रार्थना जो
आज ये प्रार्थना है, और पिछले श्लोक में किशोरी जी के चरणों में मेरा मन सदा लगा रहे, मेरा मन सदा वहीं वास करे, ऐसा उनकी प्रार्थना थी। और ऐसी प्रार्थना इसलिए कि श्री राधा पाद पद्म रस विलास में यदि उनका मन मग्न रहेगा तो बोलते उनकी ऐसी रीति है मंजरियों की कि राधा रानी के पाद पद्म रस विलास की वो कल्पना करती हैं तो गोविंद पाद पद्म रस सुधा अनायास ही किंकरी के चित्त में आस्वादित हो जाती है। अलग से वो कृष्ण का, ये भी हमने पिछले श्लोकों में चर्चा करी थी, अलग से श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना नहीं है, पर श्री कृष्ण के चरणों की अवहेलना भी नहीं है, युगल की प्रार्थना है, पर राधा रानी के माध्यम से राधा रानी के चरणों की प्रार्थना करते हैं तो बोलते उनके भीतर कृष्ण के चरण स्वतः ही आ जाते हैं। जो हम इस प्रकार की चर्चाएं कई बारी करते हैं कि मंजरियों को तो कृष्ण भी नहीं चाहिए, तो वो एक क्रीड़ा रूप में, आप समझ गए कि क्रीड़ा में, खेल खेल में ऐसे करते हैं कि भाई अकेले मुझे आप भी नहीं चाहिए, अकेले मुझे कृष्ण भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि कृष्ण नहीं चाहिए, पर वो आपस में रस क्रीड़ा है, ये रस क्रीड़ा की बात है, ये सीरियसनेस नहीं है, ये रसोद्गम है। श्री कृष्ण चाहिए, किशोरी जी के लिए क्यों नहीं चाहिए हमें, किशोरी जी के साथ सदा चाहिए, जुग जुग आशीर्वाद देती हैं मंजरियां जो है, आप जुग जुग बने रहो, आपका संग एक दूसरे के साथ बना रहे। श्याम जी को अगर आशीर्वाद देती है ना, कई बार मंजरी आशीर्वादात्मक रूप में श्याम जी के पास जाती हैं तो उन्हें आशीर्वाद देती है, किशोरी जी आपके लिए सदा अनुकूल बनी रहे, आपसे कभी रुष्ट ना हो, आपसे कभी मान ना करे, इस प्रकार का उन्हें आशीर्वाद तो चाहिए। ऐसे अकेले आ जाते हैं, या ऐसे जैसे हमने पिछली बार देखा कि क्रीड़ा में उनकी कंचुकी खींच रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं आ जाओ अपना जीवन सफल कर लो, मेरे साथ निकुंज में आ जाओ, तो मना करते जाओ मुझे ये नहीं चाहिए, ये मेरी मनोवांछित कल्पना नहीं है, कल्पना नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए आपसे। तो यही राधा स्नेह आदि का जो सखियां हैं उनका अंतर्हित रहस्य है कि राधा रानी के माध्यम से उनको कृष्ण चाहिए, और कृष्ण के प्रसन्नता के लिए भी लीलाएं होती है। कितनी आज ही की जो लीला है वो लीला कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है कि कृष्ण प्रसन्न हो। किशोरी जी की प्रसन्नता तो स्वतः हो ही गई जब कृष्ण की प्रसन्नता हुई, क्योंकि सारा जो गोपी समाज है, सारी गोपांगनाएं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रही हैं, तो राधा रानी भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे। और राधा रानी तो प्रमुखता केवल कृष्ण प्रसन्नता ही चाहती हैं, तो इसलिए आज कृष्ण प्रसन्नता के लिए ये लीला चल रही है। श्री राधा पाद पद्मों की कृपा से प्रार्थना तरंगों में तैरते श्री पाद की आंखों के आगे एक मधुर लीला छवि फूट उठी आज। और आज पूर्णिमा है तो ज्योत्सना भरी रात है, सामने एक कुंज भवन। आज यहाँ भी पूर्णिमा है, आज जो भगवत कृपा से हम श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं उसमें भी पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा की जो रात है वो ज्योत्सना से भरी अति उज्जवल पूर्ण चंद्रमा की रात है। अति सारा जो निकुंज है वो अति उज्जवल हो रहा है पूर्णिमा के चांद से। राई कानु विलासई रंगे किवा रूप लावणी वै दग्ध खानी धनी मणिमय आभरण अंगे। राई कानु विलासई संगे, राई कानु विलास के लिए, राई कानु, राई किशोरी, कानु कन्हैया, कन्हैया को कानू बोलते, कानू। तो किशोरी जी और कानू, राई कानू विलासाई रंगे, विलास के रंग में किवा रूप लावणी, आज क्या लवण्य है, क्या वैदग्ध की खान है, क्या मणिमय आभरण से दोनों के अंग सजे हुए। राधेर दक्षिण कर धरी प्रिय गिरिधर मधुर मधुर चली जाए। राधार दक्षिण कर, राधा रानी के राइट हैंड को पकड़ा हुआ है। दक्षिण कर मतलब ये नहीं उनको राइट कर, कर मतलब हाथ, दक्षिण उनके जो राइट हैंड है वो पकड़ा हुआ है। तो अब किशोरी जी श्याम सुंदर के लेफ्ट में होती हैं, तो लेफ्ट में होंगी तो किशोरी जी का राइट हैंड पकड़ेंगे ना श्याम सुंदर अपने लेफ्ट हैंड से। तो राधार दक्षिण कर धरी प्रिय गिरिधर, गिरिधर को धर के मधुर मधुर चली जाए। अभिसार के लिए निकले हैं क्योंकि पूर्णिमा की रात है। आगे पीछे सखीगण करे फूल वरीषण, कौन सखी चामर डुलाए। आगे पीछे सखियां घूम रही है, सब समझ में आएगा आपको धीरे धीरे साथ साथ। फूल वरीषण कौन सखी चामर डुलाए, परागे धूर स्थले चंद्र करे सुशीतल, मणिमय वेदीर ऊपरे।
राई कानु कर जोड़ी नृत्य करे फिरी फिरी, परशे पुलक अंग भरे। मृदु मद चंदन करे करी सखी गण, बरी खये फूल गंध राजे। शम जल बिंदु बिंदु शोभा करे मुख इंदु। मुख इंदु मतलब चंद्रमुख, श्रम जल मतलब पसीना। श्रम जल बिंदु बिंदु शोभा करे मुख इंदु, अधरे मुरली नाही बाजे। अधरे मुरली नाही बाजे। हास विलास रस सरस मधुर भाष, नरोत्तम मनोरथ भरो। दोहों को विचित्र वेश, कुसुमे रचित केश, लोचन मोहन लीला करो। तो ये प्रार्थना से बाबा ने इसमें लिया। तो श्रीपाद किंकरी रूप में उनके भीतर आज एक अति मधुर लीला का स्फुरण हो रहा है, और उस लीला स्फुरण में वो क्या देख रहे हैं, ये ऐसा ही दृश्य है, इसलिए ये दृष्टांत रूप में ये बीच में प्रार्थना से लिया गया। नृत्य के अंत में सखियों के साथ युगल जो है वो एक कुंज में प्रविष्ट कर एक रत्न सिंहासन पर बैठ के विश्राम सुख भोग रहे हैं। कुंज के भीतर रत्न सिंहासन पर दोनों बैठे हुए हैं, और सामने बैठी जो सखियां हैं वो परिहास रस की उनकी तरंगे दौड़ रही हैं। जब इस प्रकार से बैठते हैं तो आज जब आके बैठे हैं विलास, क्योंकि विलास उपरांत बैठे हैं, तो विलास उपरांत बैठे हैं तो और सखियां भी आ गई साथ में, मंजरियां भी हैं और सखियां भी, ललिता विशाखा आदि सब सखियां भी आके बैठ गई। तो कई बारी ऐसा दृश्य देखा लीलाओं में कि श्याम सुंदर और किशोरी जी रत्न सिंहासन पर जब बैठते हैं तो सखियां जो हैं वो नीचे आगे बैठ जाती हैं, सारी नीचे उनके साथ, और काफ़ी हास परिहास में एक दूसरे के साथ इतना परिहास करती है कि उस परिहास में कर एक दूसरे से रही हैं, मगर सब्जेक्ट राधा कृष्ण है। तो एक दूसरे से परिहास करते हुए परिहास उनका हो रहा है, लेकिन कर एक दूसरे से रहे हैं, उनसे नहीं करे, कर एक दूसरे रहे पर हो उनका रहा है। पर उस परिहास में उनको आनंद ही होता है, उनके आनंद के लिए ये परिहास चल रहा है। इस जगत की तरह नहीं है, यहाँ पे तो ऐसा मजाक उड़ाने लगे भैया, जिसका मजाक उड़ा रहे वो रोने लग गया कि इतना मजाक उड़ा दिया उसको, बाद में माफी मांगनी पड़ती भैया ज्यादा मजाक हो गया। ऐसे नहीं, जो परिहास कर रहे हैं उस परिहास में मुख्यतः उनका आनंद हो रहा है राधा कृष्ण का। तो सेवा परायण किंकरियां, इसीलिए साथ में बोलते हैं सेवा परायण। इस समय भी सेवा हो रही है जब परिहास कर रहे हैं, तो दोनों का ही, किंकरियां भी सेवा परायण हैं, और जब वो परिहास करती हैं तो राधा कृष्ण भी, क्योंकि उनके प्राण प्रिय हैं, तो जो परिहास करती हैं वो फूलों की तरह, पुष्पों के समान उनके शब्द लगते हैं। यहाँ पे दोनों ही बातें, कई बार इतना मजाक उड़ाना नहीं हो तो चिढ़ने वाला ज्यादा ही चिढ़ जाता है। कई लोग भी चिड़ू होते हैं, जरा सी कोई बात चिढ़ के बैठ गए। तो वहां पे श्याम श्यामाजू सेवा परायण किंकरियां, सुवासित जल माल्य चंदन तांबुल, ये सब सेवाएं समझ लो, ये सब सेवाएं हमें स्मरण में करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा देखो अब यही सेवाएं आते हैं। विलास उपरांत जो सेवाएं होती हैं वो सेवा परायण किंकरियां सुवासित जल माल्य चंदन तांबुल और विविध सेवा सामग्री लेकर ससखी युगल के सेवा रस में मग्न है। उनकी सेवा रस में सब कोई ना कोई और आपके लिए ये पेय ले, वो ये पी के देखो, किशोरी जी श्याम सुंदर ये पी के देखो, चंदन उनके वदन पर लगा रहे हैं, उनको अति सुंदर जो पुष्प चयन किए हैं उनकी माला पहना रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग कोई पंखा झल रही है, कोई कुछ करी, तो अलग अलग प्रकार से सेवाएं चल रही है। यह प्रीति काम अपी अर्थात अनिर्वचनीय है। ये जो प्रीति मंजरियों की श्याम सुंदर और राधा रानी के प्रति है, और जो उनकी पारस्परिक प्रीति है वो काम अपी है। सभी श्री राधा माधव के पारस्परिक प्रीति रस के निरूपम माधुर्य का आस्वादन कर रही हैं। जो श्याम सुंदर, और इस बात को समझना थोड़ा अच्छे से, जो श्याम सुंदर और राधा रानी का आपस में जो पारस्परिक प्रीति है, उस प्रीति का सब आनंद ले रही हैं। और इसीलिए जीव गोस्वामी पाद ने ये बात बोली, प्रियता सुधा परिमल अस्तमो उन्मादाभि। ये इनका इस प्रकार से एक विवरण किया। इस विवरण का अर्थ क्या है कि श्री राधा माधव की परस्पर की जो प्रीति है वो समझो जैसे उनके परस्पर का जो प्रीति का रस है, जो उनकी परस्पर की प्रीति है, अगर एक दूसरे के लिए उनकी जो प्रीति है उसकी प्रीति अगर एक रस है, अगर जो आपस में एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं उनकी प्रीति अगर एक रस है, तो उस रस की सुगंध जो है वो सखियां हैं, उस रस की गंध जो है वो सखियां हैं। समझ गए?
एक दूसरे से उनके आपस में जो प्रीति है, अगर उस प्रीति को हम मानो एक रस है वो प्रीति, तो उस रस की गंध सखियां है, वो गंध सखियों में आ रही है। उस प्रीति की जो गंध है वो सखियों से, ये कैसे के बोलते, उन्हीं की जो पारस्परिक प्रीति से ही उन्हीं दोनों को उन्मादित किए रहती है। देखो, हम अगर कोई परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी जो गंध होती है वो सबसे पहले हमें आनंद देती है कि नहीं देती है ना। तो ऐसे ही जो जैसे हमने एक परफ्यूम लगाया, उसकी खुशबू आई तो वो खुशबू हमें आनंद देती है ना। तो यहां पे बोल रहे हैं उन दोनों की जो प्रीति रूपी रस है उसकी गंध सखियां हैं, और वो गंध ही उनको आनंद दे रही है। जो भी हमने फ्रेग्रेंट लगाया, जो भी फ्रेग्रेंस हमने यूज किया, उससे हमें उस रस से आनंद, परफ्यूम से आनंद मिलेगा या परफ्यूम की खुशबू से? परफ्यूम की खुशबू से मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही श्याम सुंदर और किशोरी की पारस्परिक जो प्रीति है, वो प्रीति अगर रस है, अगर वो परफ्यूम है, वो प्रीति है, तो उसकी जो गंध है वो सखियां हैं, किशोरी जी की सखियां। तो वो सखियां ही उन्हें आनंद दे रही हैं। वो सखियां उन्हें कौन सा आनंद दे रही हैं? जो उन्हीं का आपस का पारस्परिक प्रीति रस है। वो खुशबू जो है वो किसका आनंद दे रही है? वो मेरे ही परफ्यूम का आनंद है जो मुझे आ रहा है, समझ गए। तो श्याम सुंदर और राधा रानी का पारस्परिक प्रीति रूपी रस की गंध जो है वो सखियां हैं। तो सखियां जो हैं वही फिर सखियां आनंद उनको दे रही हैं। आप ऐसे समझ लो, मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूं कि जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको अपने मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट देना है ना। अब गिफ्ट तो उसने सोच लिया, पैसे कहां से लाए, तो पैसे वो अपने पापा से ही लेता है कि आप मुझे पैसे दे दो, क्या करना है अभी नहीं बता सकता। तो वो पैसे लेगा, उन्हीं पैसों का गिफ्ट लेके उनके बर्थडे पे उन्हें गिफ्ट दे देगा। तो जब वो गिफ्ट लेके आता है तो मम्मी पापा को आनंद होता है कि नहीं होता? या वो ये कह के दुत्कार दे, अबे चल मेरे ही पैसे थे, ऐसे तो नहीं कहते। फिर उस गिफ्ट का आनंद आता है। तो आया कहां से? वो हमारे ही पैसों से हमें गिफ्ट मिल गया, मगर अब वो क्योंकि उसने गिफ्ट दिया तो आनंद आ गया। आप समझ गए। ऐसे ही उनका आपस का जो पारस्परिक प्रीति रस है वो तब आनंद देता है जब सखियों से होके वो आनंद आता है। तो वही आनंद फिर सखियों को भी आ रहा है, क्योंकि सखियां तो वो गंध ही है, वो खुशबू ही सखियां हैं, और वही सखियां उनको वो आनंद दे रही हैं पारस्परिक उनको। तो विलासी नायक नायिका अंग पर, बाबा भी इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि देखो, जैसे विलासी नायक नायिका अंग पर कुमकुम आदि का लेप करते हैं, तो जो अंग संग के कारण कुमकुम की जो फ्रेग्रेंस है, अंग संग के कारण उनके जब अंग से लग गई तो उनके अंगों का भी सौरभ है। वो सौरभ जब कुमकुम से मिल गया तो एक नई फ्रेग्रेंस बन गई। अब वो जो नई फ्रेग्रेंस बन गई, वो नई फ्रेग्रेंस सखियों को भी आनंद दे रही है, और वही फ्रेग्रेंस उनको भी उन्मादित कर रही है। उन्हीं के अपने अंग की जो फ्रेग्रेंस है कुमकुम के साथ मिलकर एक तीसरी फ्रेग्रेंस बन गई। दो परफ्यूम को मिला दो जैसे आप, तो एक नया तीसरा बन जाएगा फ्रेग्रेंस। तो वो फ्रेग्रेंस जो है वो उनको आपस को ही आनंद दे रही है। ऐसे ही श्री राधा माधव के जो आपस के भाव हैं, एक दूसरे के प्रति जो पारस्परिक प्रीति है, वो जब उनके अनुभावों के साथ, उनके सात्विक भावों के साथ, उनके व्यभिचारी भावों के साथ, जो इतने सारे अनुभाव, भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव जब इनके साथ मिल जाती है, तो वो भाव समूह एक नया भाव बन के पैदा हो जाता है। समझ गए। जो इतने सारे भाव मिलके एक नया भाव पैदा हो गया, और वो सखियों सहित युगल को भी अपने परिमल से आनंदित कर देता है। अपनी खुशबू से सखियों को भी और श्याम सुंदर और किशोरी जी को भी आनंद कर रहा है। तो राधा रानी आज कृष्ण नाम से पुलकित हो रही है। कृष्ण जो है राधा नाम से पुलकित हो रही है, और सखियां जो है वो पारस्परिक दोनों युगल का नाम लेके प्रफुल्लित हो रहे हैं। जत सखी मंजरी दोहार मधुर हेरी, बोलत घेरी घेरी जाए राधे श्याम। ये दोनों का नाम ले रही है सखियां जो है, उनको आनंद इससे आता है, जय राधे श्याम। जत सह चरीगण करे फूल बरिशण, राधा रमण बलि गाए अविराम। तो दोनों एक दूसरे का नाम सुनते ही विहल हो उठते हैं। अब ये पूर्व राग के माध्यम से बाबा नाम की महिमा बता रहे हैं, नाम की किस प्रकार दोनों एक दूसरे के नाम से इतना आनंदित होते हैं। जब पूर्व राग का समय था, जब राधा रानी अभी कृष्ण से मिली नहीं थी, कृष्ण ने अभी राधा रानी को कभी देखा नहीं था, तो उस समय उनका नाम सुनते ही अनुराग आधिक्य का वर्णन किया गया है दोनों के भीतर।
श्रीमती जब तक श्याम सुंदर के साक्षात अभी दर्शन नहीं किए थे, केवल नाम सुना था, बस श्याम, बस सुना था, ये श्याम है। अब वो श्याम सुनते ही बोलती, सखी ये 2 अक्षर मेरे कानों में होकर मर्म में प्रवेश कर गए हैं, जैसे ये निकलते नहीं है, दिन रात सुबह शाम मेरे मुख से श्याम 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 बस यही निकलता रहता है। वो कौन है, वो कहाँ रहता है, उसका क्या स्वभाव है, मैं कुछ नहीं जानती, अभी मुझे कुछ नहीं पता, बस नाम सुनते ही उन्मादनी सी हो गई हूँ, ऐसा लगता है हर समय ये नाम लेता रहूं। अब बाबा बोलते हैं अनुराग को क्या बताया गया, अंधा अनुराग। हम बोलते हैं ना यू आर इन ब्लाइंड लव। ब्लाइंड लव मतलब आपने अभी तक देखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है स्वभाव क्या है, कैसा दिखता है, क्या कहते हैं, इसको बोलते ब्लाइंड लव। तो अंधा अनुराग बन के रास्ते खींच के ले जाना तो चाहता है, मगर क्या करें, कुल बाला है तो जा नहीं सकती वहां पे। अब जा नहीं सकती तो क्या करें, निरुपाय होकर श्याम 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 इन 2 अक्षरों का नाम जप करती रहती हैं। ऐसे रट लगाई हुई है श्याम 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 की। सखी केवा सुनाइल श्याम नाम, क्या सुना दिया तुमने ये श्याम नाम, कानेर भीतर दिया मर्मे पाशिल गो आकुल करिल मोर प्राण। मेरे प्राण आकुल हो गए, मेरी इंद्रियां सारी सिमट गई हैं इसमें, ना जानी कतेक मधु, कितना शहद कितना रस इसमें मिला है मैं नहीं जानती। श्याम नामे आछे गो बदन छाड़ी ते नहीं पारे, जपीते जपीते नाम अवश्य करेल गो के मने व पाशरे वतारे। कहीं किसी के पास रहने लायक नहीं बची हूँ, कहीं जाने लायक नहीं, मेरी सारी इंद्रियों का कुल पूरा गोकुल, सारी इंद्रियां जो हैं वो पूरी सिमट के ये श्याम नाम की ओर भाग रही हैं। और उसी प्रकार दूसरी तरफ, ये तो किशोरी जी का पूर्व राग है, श्याम सुंदर का भी ऐसे ही। श्याम सुंदर ने जब एक सखी के मुंह से सुन लिया वो कौन है, उन्होंने सखी ने नाम लिया राधा। बस अब केवल राधा नाम सुना तो सुनते ही आनंद घन विग्रह के अंतस में परम आनंद पुलक पैदा हो गया। जब उन्होंने नाम सुना राधा, सखी राधा नाम के कहिले, सुनी मम प्राण जुड़ाई ले। हे नहिया ना करे आकुले, ए नामे आछे की माधुरी, श्रवणे रहिल सुधा भारी। ये क्या नाम मैंने सुन लिया, क्या इसके अंदर कितनी सुधा, कितना रस, कितना अमृत भरा हुआ है, मैं बता नहीं सकता आपको। ये नाम अब मेरे मुख से छूटता नहीं है। और ये जो हरि नाम हम ले रहे हैं ना, मैंने पहले भी एक बार चर्चा करी थी, ये हरि नाम का उद्गम भी यहीं पे हुआ है, निकुंज में ही हुआ है। निकुंज के भीतर से ही ये नाम निकला है। ऐसे ही थोड़ी श्रीमन महाप्रभु ने अपने प्राण डाल दिए, ये नाम जपते रहे जपते रहे। एक अवतार पूरा केवल नाम जपने के लिए लिया है। जो श्रीमन महाप्रभु आए तो केवल नाम के लिए ही अवतार लिया है। एक तो नाम रूप में अवतार लिया और दूसरा नाम रटने के लिए एक अवतार लिया है, उस नाम का आनंद लेने के लिए अवतार लिया है। तो इसका उद्गम कहाँ हुआ, यहीं हुआ जब किशोरी जी बैठी, श्याम सुंदर बैठे, दोनों का पारस्परिक प्रीति रस ने ऐसा आस्वादन दिया कि फिर उनके भाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव मिलके एक नए भाव उद्गम हुआ। उस भाव में श्याम सुंदर अपने को किशोरी जी समझ रहे हैं। ये लीलाओं में कई बारी आता है और आएगा भी आगे। श्याम सुंदर अपने को किशोरी समझ के हरे 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 इस प्रकार का उच्चारण कर रहे हैं कि मैं राधा हूं। और जब किशोरी जी निकुंज के भीतर घुसी तो बोली कृष्णा। मैं आपको बीच बीच में समझाऊंगा, लेकिन उन्होंने महामंत्र के रूप में ऐसा बोला कि वो महामंत्र बाहर खड़ी सखी मंजरियों ने पकड़ लिया। अरे ये तो हमारा मंत्र हो गया जो आपने एक दूसरे के लिए किया। श्याम सुंदर जो गा रहे हरे, उन्होंने बोला अरे अरे कृष्णा। वो बोले नहीं हरे, अरे तुम राधा नहीं हो, तुम कृष्ण 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 हो। वो बोले नहीं हरे हरे, मैं हरे हूं। वो बोले हरे, वो बोले अरे हरे राम राम, हरे, वो बोले राम। आप तो राधा में रमण करने वाले हरे राम हो, हरे रूपी राधा के साथ रमण करने वाले हरे राम। वो बोले हरे, बोले नहीं हरे राम, हरे, बोले राम राम राम, आप रमण करने वाले हो, आप राधा नहीं हो, आप रमण करने वाले हो। बोले नहीं हरे हरे, मैं तो केवल राधा। ये मंजरियों ने बाहर पकड़े
सुन लिया और पकड़ लिया, भैया ये तो मंत्र हो गया हमारा। एक दूसरे के लिए दोनों एक दूसरे का भाव लिए जो बैठे हैं, तो वो हरे कृष्ण कितना, अगर इसकी ऊंचाइयों पे जाके देखोगे इस मंत्र की, तो क्या बोला जाता है, हरे जो है वो राधा रानी है, कृष्ण जो है वो कृष्ण है। थोड़ी सी ऊंचाई पे चलो, हरे कौन है, कृष्ण है, कृष्ण कौन है, राधा रानी है। ये उस समय बोला गया, कृष्ण अपने को राधा रानी समझ रही, हालांकि यहाँ पे तो वो याद दिला रही है कि आप कृष्ण हो, पर ऐसी अवस्था भी आती है जब किशोरी जी कृष्ण समझ रही हैं, वो समझ रही हैं, तो अलग अलग आस्वादन है। जब इसके आस्वादन के थोड़ा, ये आस्वादन लेने का नहीं है, ये आस्वादन तो मिलता है, ये आस्वादन तो हरिनाम अपना रूप, अलग अलग रूप प्रकाशित करेगा, तभी तो चमत्कारित्व है इसमें। इस लीला में चमत्कारित्व क्यों है, ये चमत्कारित्व इसलिए है कि अलग अलग प्रकार से चमत्कार रूप में लीला आपके भीतर उद्गम होगी, चमत्कार रूप से नाम उदय होगा। नाम प्रभु हैं, जैसे कृष्ण अलग अलग स्वरूप अलग अलग भावों में दिखाते, नाम अपना अलग अलग स्वरूप अपने अपने भावों में दिखाएगा। जीवन भर समझते रहे हरे राधा रानी है, कृष्ण वो है, बाद में पता चला हरे कृष्ण थे, कृष्ण राधा रानी है। तो इसीलिए युगल मंत्र है। ऐसे नहीं है कि अब हम कहें नहीं अच्छा हरे राधा रानी, नहीं वो भी है, अच्छा हरे कृष्ण, हाँ वो भी है, और एक में समझोगे कि हरे दोनों है, राधा कृष्ण भी है। नवद्वीप में श्रीमन महाप्रभु को भी बोला हरे, तो वो राधा भी है, वो कृष्ण भी है। तो एक एक मंत्र का एक एक शब्द भी युगल है। रे भी दुगल है, हरे का रे तो अलग अलग रूप से प्रस्फुटित होता है नाम। तो राधा माधव की प्रीति एक और विशेषण दे रही है, कुमार एव उज्ज्वलम। यहां बाबा बोलते कुमार एव उज्ज्वलम क्यों बोला भाई, किशोर एव उज्ज्वलम बोलना चाहिए। कुमार अवस्था जो होती है उसमें अभी स्मर नहीं आया, उसमें जो माधुर्य लीला है अभी उसका उद्गम नहीं होता कुमार अवस्था में, किशोर अवस्था में उद्गम होता है। और जब हम बोलते हैं कि कुमार एव उज्ज्वलम, तो उज्ज्वलम मतलब माधुर्य रस, ये माधुर्य रस कुमार एव उज्ज्वलम क्यों बोला, तो बोलते कई जगह कृष्ण कर्णामृत अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी उन्होंने कृष्ण को बाल कह के कहीं बुलाया, बाल कृष्ण ऐसे कह के बुलाया, और कई कई जगह उनकी शैशव अवस्था ऐसे बोला। शैशव मतलब जैसे इस श्लोक में भी है बचपना, तो ऐसे कह के बोला। तो क्यों बोला, बोलते क्योंकि उनके जो वदन है उसकी ऐसी मृदुलता है, इतने सॉफ्ट है, इतने कोमल हैं कि जब वो किशोर अवस्था में भी पहुंच गए तो भी उस समय उनकी कुमार अवस्था लगती है। ऐसा होता है ना, कोई बड़ा सॉफ्ट डेलिकेट अगर व्यक्ति के अंग हैं, वो बड़ा भी हो गया तो भी अभी ऐसे ये तो बच्चा लगता है। तो ऐसे ही बोलते उनके इतने मृदुल अंग हैं कि जब वो किशोर अवस्था में भी हैं तो कभी कभी कुमार अवस्था जैसे लगते हैं। इसीलिए बोलने में कई बार ऐसे आ जाता है कुमार उज्ज्वल, कि इनकी कुमार अवस्था है। बोलने में ऐसे आ जाता है बाल कृष्ण, कि अभी तो छोटे से तो कृष्ण है। अब जैसे मैया जो है वो वहाँ पे जाके किशोरी जी के साथ रात भर रास विलास हो रहा, जब सुबह आके मैया उनको उठाने लगती है और धनिष्ठा सखी मजाक मजाक में बोल देती है कि भैया ये इसकी, अब श्याम सुंदर जो है वो रो रहे हैं किशोरी जी के विरह में और उनकी आंख आ गई, तो वो बोल रहे हैं इसकी आंख आ गई, बोले इसकी आंख आ नहीं गई, इसकी आंख लग गई है कहीं। तो यशोदा माता क्या बोलती है, बोले अभी तो दूध मुआ बच्चा है ये, अभी तो दूध पीता है, अभी तुम क्या इसके बारे में इस प्रकार की बातें कर। तो अंग इतने कोमल हैं कि समझने को लोग सोचते हैं देखने से अभी तो बच्चा है। और यही जब वो कंस के वहां गए थे मारने के लिए, तो कंस आदि जो देखते थे चारों मुष्टि को गए, ये बच्चा है, इसको तो हम एक हाथ की एक उंगली से उठा के फेंक देंगे, तुम क्या इसके साथ हमारी लड़ाई करा रहे हो, ये छोटा सा बच्चा है। फिर जब छोटा सा बच्चा लड़ा तब उन्हें काल रूप में दिखाई देने लग गए, वही भगवान। तो इसीलिए कई बारी किशोर ना बोल के कुमार अवस्था उनकी बोल दी जाती है। लीला शुक ने भी इसीलिए कृष्ण कर्णामृत में बाल कृष्ण या शैशव इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया। तो अभी खैर उनके भीतर लीला चल रही है, उनके हृदय में लीला का उद्गम हो रहा है, और लीला में आज सखियां के मन में एक कौतुक उदय हुआ है, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो ये श्लोक ही है। तो उनके हृदय में कौतुक क्या उत्पन्न हुआ कि भैया आज इनका विवाह कराएंगे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, परस्पर के प्रीति रस में वो तो निमग्न है,
श्याम सुंदर और किशोरी जी, और वो रत्न आसन पर बैठे हैं जो भी हमने पहले चर्चा करी। तो किसी सखी ने पीछे से जाके उनके वस्त्रों में गांठ मार दी। गठबंधन होना जरूरी है अगर विवाह करा रहे हैं तो उनके पीतांबर से और उनके पट्टे से किशोरी जी का जो पट वस्त्र है वो पट वस्त्र और उनके पीतांबर को पीछे से जाके गांठ लगा दी। अब श्री युगल जो हैं वो नववधू के समान वहीं रत्न सिंहासन पर इस प्रकार से बैठे हैं, और जो सखियां हैं उन्होंने मंजरी सहचरी सखियों को बोला कि जाओ जाओ जल्दी से पुष्प चयन करके ले आओ। जो श्लोक में वो ऐसी प्रार्थना भी कर रहे हैं, वृंदावन रन्य नव प्रसून निच चयानिये, मैं कब जाके चयन करके नव प्रसून नव पल्लव पुष्प लेके आऊंगी वृंदावन आरण्य से कुंजांतरे, कुंज के भीतर। तो वही प्रार्थना लीला के रूप में उनके हृदय में प्रस्फुटित हो रही है। श्रीपाद ऐसा देख रहे हैं कि सखियों ने मुझे आज बोला जाओ जाओ जल्दी से पुष्प लेके आओ, आंखों के इशारों से, क्योंकि अब उनका विवाह कराना है ना, तो विवाह कराने के लिए उनको पुष्प लाने के लिए भेजा। और उनको राधा माधव को परस्पर के माधुर्य में वो बोलते इतने निमग्न हैं कि उन्हें इस खेल का भी कुछ पता ही नहीं है कि मेरे पीछे वस्त्र पहन गए, ये सब लीला चल रही, कुछ पता ही नहीं है। और इनका परिहास के लिए जो इनका कौतुक चल रहा है उसमें वो अलग अलग रूप से आनंद ले रहे हैं, पुष्प चयन कर रहे हैं। पुष्प चयन करके लाई तो युगल के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। अब किशोरी जी और श्याम सुंदर देख रहे हैं बैठे बैठे क्या हो गया, हम रत्न सिंह हम बैठे बात कर रहे हैं, कुछ बात हो रही है, आज अचानक से सारी पुष्प लाके हमारे ऊपर पुष्प वर्षण। और तो और पीछे से सखियां जो है वो उल्लू ध्वनि भी कर रही हैं, जोर जोर की पुष्प वर्षा हो रही है, उल्लू ध्वनि हो रही है, एक थाल लेके उनकी आरती कर रही है, और एक उन पर अलग अलग रूप से मालाएं लाके उन दोनों के हाथ में दे रही है। श्याम सुंदर के हाथ में पुष्पमाला बनाकर किशोरी जी के हाथ में। किशोरी जी बोली ये अजीब सी चीज हो रही है, आज माला लेके आए, माला पहनाएंगे हैं, वो पहनाएंगी पहना नहीं रहे हैं, मेरे हाथ में दे रहे हैं। ऐसे 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 पुष्पों की वर्षा हो रही है, उल्लू ध्वनि हो रही है, अचानक से आरती उतारी जा रही, क्या हो रहा है ये। वो एक दूसरे को उन्होंने, किशोरी जी ने श्याम सुंदर को देखा, श्याम सुंदर ने किशोरी जी को देखा। गूढ़ शैशव खेलन अरबैत कदा कर रहे हो विभोत्सवा, वही चल रहा है खेल खेल में। अब मंजरियां जो है ना उन्होंने ललिता सखी को दूर कर दिया, आप थोड़ा पीछे खड़े रहना। और किशोरी जी भी ललिता सखी को ढूंढ रही है कि ललिता कहाँ है। ऐसा जब कुछ होता है ना तो किशोरी जी ललिता सखी को ढूंढते हैं कि इससे पूछो ये क्या है, ये क्या चल रहा है इनके मन में, तो वो बता देंगे। और ललिता सखी थोड़ा उनके साथ ऐसे उनका आपस की ट्यूनिंग है कि ललिता सखी उनको उनके सामने झूठ नहीं बोलती, मतलब मजाक में भी ऐसे नहीं बोल पाएंगे कि भाई नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होंगे। वो बोल देंगे कि किशोरी जी ये इनका ये चल रहा है, आज इनका मनोवेश। तो मंजरियों ने ऐसे घेर लिया है कि ललिता सखी को पीछे कर दिया, आसपास सारी मंजरियां खड़ी हो गई। हाँ, ललिता सखी को पीछे, आप थोड़ा पीछे रहो, क्योंकि आपको जब वो देख लेगी तो आप बोल दोगे कि ये बात हो रही है। हम भी ऐसा होता है ना, किसी के लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट ले जा रहे हो तो बोले इसको पीछे रखो भाई, ये बोल देगा, इसको नहीं बोलना। हंसते हंसते जो मंजरी सखी मंजरियां हैं, किशोरी जी का भी ये जो भाव दिख रहा है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, ये किस प्रकार से कर रहे हैं। किशोर जी भी देख रहे हैं, श्याम जी भी देख रहे हैं, और सखियां बोलते हंसते हंसते ऐसे लोटपोट हो रही हैं कि 2-4 मंजरी जमीन पे गिर गई, हंसते हंसते ऐसे हंस रही हैं कि ये इनको समझ में ही नहीं आ रही क्या हो रही है। उनके हाव भाव देखकर जो श्याम माधुरी मग्न श्री राधा के मन में अब कुछ संदेह हो रहा है, ये क्या चल रहा है। और बोलते संदेह में जब उन्होंने ललिता सखी को ढूंढने के लिए इधर उधर नजरें घुमाई तो उनके नयन सुषमा से कुंज ग्रह और सुंदर हो गया। जहां जहां उनकी नयन सुषमा जा रही है वहां वहां कुंज और उज्जवल हो गया। संदेह अन्वित श्रीमती के उठ खड़े होते ही उनके वस्त्र में खिंचाव आया। अब जैसे ही ऐसे हुआ तो किशोरी जी खड़ी हुई, अचानक से खड़ी हुई तो वो तो बंधा हुआ है। अब वो देखा वो ऐसे ही मेरा वस्त्र खींचा, उनके साथ बंधा हुआ है। देखती है शाम के उत्तरीय के साथ, उनके पीतांबर के साथ मेरे वस्त्र का गठ। अच्छा किशोरी जी, अच्छा इसीलिए इतनी हंसी हो रही है। अब किशोरी जी जो है थोड़े रोष में बोल रही हैं, वो हंस नहीं रही हैं, वो उस समय प्रीति रोष है, प्रीति रोष उस समय थोड़े रोष में। ये हो रहा है इसलिए हंस रही थी तुम, ये कराने आई हो तुम यहाँ पे, ये असल में तुम मेरा विवाह नहीं करा रही हो। ये जो तुम्हारा श्याम सुंदर के प्रति जो भाव है ना, जो तुम अपना विवाह उनके साथ करना चाहती हो, वो वासना मेरे द्वारा पूरी कर रहे हो। वरना तुम क्या सोचती हो इस गोप बंधु लंपट से मैं शादी कर रही हूं।
जो इतनी सारी गोपियों के साथ घूम रहा है, इसके साथ मैं विवाह कर रही हूँ? मैं विवाह नहीं कर रही हूँ, और ना मैं करना चाहती हूँ, ना मेरी कोई ऐसी अभिलाषा है। ये सारी अभिलाषा तुम्हारी है और मेरे थ्रू उसको पूरा करने की कोशिश नहीं है। तुम आज सोच रहे हो कि इनका करा दे, फिर कल ये मैं तुम्हारा वैसे ही करा देती हूँ। तुम आओ, सारी सखियां आओ, बोले बैठो, मैं तुम्हारी पुरोहित बन जाती हूँ। किसी पुरोहित को भी लाने की जरूरत नहीं, चलो चलो आओ यहाँ पे करो। अब जो ये नागर उस वदन माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं किशोरी जी का, तो बाबा बोलते नागर को इस अपूर्व राधा माधुरी में निमग्न कराने के लिए ही सखियों की आज ये चेष्टा है। आज ये चेष्टा किस लिए है? श्याम जी को आस्वादन दिलाने के लिए किशोरी जी के इस भाव का। चल, मैं नहीं करना चाहती इससे शादी, तुम्हारी अगर इच्छा है ना तो आ जाओ, तुम्हारी एक एक करके इससे शादी करा देती हूँ, मेरा कोई मन नहीं है इससे शादी करने का। वृंदावन में शुद्ध पराकिया भाव है, इसीलिए ये हंसी मजाक की बात है। वरना आप बोले श्याम सुंदर और किशोरी जी, उनकी अगर शादी कराए तो हंसने की कौन सी बात है? डिवाइन कपल है भाई, ये तो बेस्ट कपल है पूरे वर्ल्ड में। तो इनकी शादी कराए तो इसमें शादी की बात इसलिए क्योंकि वहां परकिया भाव है, पूर्ण रूप से परकिया, शुद्ध परकिया भाव है। और परकिया भावे अति रासेर उल्लास, ब्रज बिना एहार अन्यत्र नाही वास। और कहीं नहीं है ये परकिया भाव किसी भी जगह, केवल ब्रज में। तो ब्रज में होने के कारण तो किशोरी जी रोष दिखाते हुए उन सबको इस प्रकार से बोल रही हैं। श्याम सुंदर आस्वादन कर रहे हैं, फिर श्याम सुंदर किशोरी जी को पकड़ के, अरे क्यों विवाह नहीं करोगी, बैठो तो सही, समझो तो हमारे साथ क्यों नहीं विवाह हुआ। और आगे की उनकी जो विलास लीला इसी से उद्गम, यही तो करती हैं, एक दूसरे के प्रति उनका जो प्रीति रस, एक दूसरे के प्रति उनको उन्मादित करना, यही तो उनका काम है। तो श्रीपाद ने किंकरी रूप में इस परिहास विवाहोत्सव में सक्रिय भाग लिया है, यही उनकी प्रार्थना थी, उन्होंने लिया। और जैसे ही श्याम सुंदर ने किशोरी जी को पकड़ के अपने संग बिठाया, बैठो तो क्यों नहीं शादी करोगी भाई मुझसे, जैसा ही ये सुना तो बोलते उनकी लीला में विराम आ गया। आगे देख नहीं पा रही तो प्रार्थना कर रही हैं, ऐसा कब होगा, मैं कब ऐसा कर पाऊंगी, हाय मैं कब ऐसा कर पाऊंगी, आपका विवाह उत्सव उस समय कर पाऊंगी, वो कब देख पाऊंगी, आप एक दूसरे के प्रति आपका जो प्रीति रस है वो मैं कब देख पाऊंगी। इस प्रकार से प्रार्थना। और फिर अगले श्लोक में क्या हुआ आगे वो देखेंगे। जय राधे।